इस तरह से कुछ खेतों का काम शुरू हो चुका है हमारे पहाड़ों में। अखरोट कुछ ऐसा होता है। अब जो ना लोग अपने खेतों में दालें बीजते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज ना रात को बारिश आई है तो इस करके बाहर आज धुंध सी भी है और मौसम भी थोड़ा ठंडा है। और पिछले कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। पिछले कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया और उसके लिए सॉरी। और आज मैं पिछले कल से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बाहर चल के आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देख लो, जो यहाँ पे छत का काम चला है ना वो काफ़ी तैयार हो चुका है। बेस जो भी इसका बेसिक अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो तैयार हो गया है। अब शीट्स डलनी होगी शायद। और मौसम आज कुछ ऐसा है। उस साइड को धुंध ही धुंध पड़ी है और इस साइड से मौसम साफ हो रहा है। और रात की बारिश से यहाँ पे ओस है पत्तों पे। लो भाई लिली, आपकी रोटी सोनी। तो सुबह सुबह हम गाय को और बच्ची को एक एक रोटी देते हैं। वो रूटीन है हर दिन का। और ये देखो हमारे घर की चिड़िया भी बाहर आ गई है। आसमान में बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनका टाइम लैप्स लगाती हूँ। अभी थोड़ी देर के अंदर ना सारे बादल छट गए हैं और धुंध काफ़ी नीचे नीचे आ गई है पहाड़ियों पे। सामने देखो तो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को हो रहा है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम जाएंगे खेत की ओर। क्या करने जा रहे हैं वो रास्ते में ही बताऊंगी। पर उससे पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग ये धातु कैसे पहनते हो। सॉरी, इस साइड से सीधा है कि ये धातु कैसे पहनते हो। तो ये कुछ ऐसा होता है 4 कोने का। और इसको अब क्या करना है, 3 कोने का बनाना है। इसको 2 कोनों को ऐसे करके आपस में इस तरह से बनाना है। इस तरह से जैसे कागज़ को भी फोल्ड करते हैं ना 3 कोने के लिए। फिर इसको 3 कोने का बना दिया। फिर जो ये वाली साइड है इसको सिर पे लगाना है और जो यहाँ पे 2 साइड आएगी इनको पीछे को बांधना है ऐसे आगे से और पीछे से ऐसे। तो इस तरह से हम धातु को बांधते हैं। यहाँ देखो एक चिड़िया आई है। हमारे यहाँ पे इसको घुघती बोलते हैं। कबूतर की तरह होती है पर थोड़ी अलग होती है। तो ये आई है और यहाँ से पानी पी रही है। अब उड़ जाएगी। तो अब मैं चल पड़ी हूँ खेत की ओर और मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए खाना। यहाँ देखो अंगूर लग चुके हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब शायद कुछ ही दिनों में पक भी जाएंगे। अभी तो खट्टे होंगे। और साथ में ही ना रास्ते में यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ है। इसमें अखरोट लगे हैं। ये देखो अखरोट कुछ ऐसा होता है। बाद में इसका भी ये वाला छिलका निकल जाता है और इसके अंदर अखरोट होते हैं। तो अखरोट का पेड़ कुछ इस तरह का होता है। तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके। और साथ में ही पिछले कल रात को भी बारिश आई है। उस करके सारा पोल्यूशन नीचे बैठ गया है और आसपास की सीनरी बहुत सुंदर लग रही है। और आसमान भी आज बिल्कुल नीला है। काफ़ी दूर दूर तक अच्छा दिखाई दे रहा है। नहीं तो पॉल्यूशन की वजह से डस्ट पार्टिकल बहुत सारे एयर में हो जाते हैं और उस करके फिर धुआं धुआं सा दिखता है। तो गांव हमारा नीचे रह गया है जहाँ पे एक घर दिख रहे हैं। हमने आगे पीपल दिख रहा है और हमारा घर यहाँ से दिखता भी नहीं है।
और मैं गांव से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और खेत हमारा ऊपर को है ये वाला। और जैसे कि कल रात की बारिश आई है ना, तो अब सबने खेतों में काम शुरू कर दिया है। आजकल कर रहे हैं बिजाई का काम। अब क्या बीज रहे हैं मैं वो खेत जाके ही बताऊंगी। पर आज का आसमान देख लो यार, कितना नीला है, कितना सुंदर सा आसमान है। साथ में बड़ी मम्मी भी आ रहे हैं। बड़े मम्मी और मैं तो खाना खा के आ गए हैं। मम्मी भी शायद ब्रेकफास्ट तो लेके आए थे, लेकिन फिर भी वो जल्दी आ गए हैं, इसलिए हम उनके लिए भी खाना लेके आए हैं। और थोड़ा सा बीज भी हम अपने साथ लेके आए हैं दालों का। जैसे जैसे अब मैं खेत की ओर बढ़ रही हूँ ना, सारे बादल छट गए हैं, तो अब गर्मी लग रही है। और कल की रात काफ़ी ठंडी थी और काफ़ी अच्छी नींद आई। डेली थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, चाहे वो 15-20 मिनट की हो। अभी 1-2 दिन के अंदर ही हिमाचल में मॉनसून भी आ जाएगा, पर उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार की तरह नुकसान ना हो इस बार। पिछली बार पता हिमाचल में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिस वजह से रोड गिर गए, जगह जगह पे कनेक्टिविटी टूट गई, लोगों के खेत गिरे हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, फ्लड बहुत सारे आए थे, बादल बहुत ज़्यादा फटते हैं बरसात में यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी अब हिमाचल की ओर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो पहले वेदर चेक कर लो। वैसे तो अवॉइड कर लो अब बरसात में, क्योंकि यहाँ आने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। कभी भी कहीं पे भी बादल फट जाता है, बाढ़ आ जाती है, पत्थर आते हैं रास्ते में, तो इस करके थोड़ा ध्यान से। और मैं खेत पहुँच चुकी हूँ, सामने मम्मी लगे हैं खेत में काम करने। शाबाश शाबाश मम्मी। बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं कि आप इतना काम क्यों करते हो, थकते नहीं हो आप? थकते ना, क्यों नहीं थकते। फिर तेरी तरह ना 10-11 बज गया बाहर ही खेत को। तो मैं ठीक नहीं हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको पता है। फिर क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों आई? खाना लेके आई आपके लिए? खाना तो खा लिए थे मैंने घर में, तो और लेके आई मैं। और का यही है ना, मैंने शाम तक। हाँ तो देखो मम्मी से ऐसे ऐसे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं। और मैं लेट आई हूँ खेत, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी उतनी अच्छी भी नहीं है, तो इस करके मैं काम नहीं कर रही हूँ। और मम्मी और बड़े मम्मी पिछले कल के खेत आए थे, कल भी उन्होंने यहाँ तक खोदा है, यहाँ तक। आज मम्मी ने यहाँ से आगे को खोद लिया है और इसमें ये बीज रहे तिल की बिजाई कर रहे हैं इसमें। साथ में ही अब जैसे बारिश आ गई है ना, तो सारे खेतों का काम शुरू हो जाता है। अब जो है ना, लोग अपने खेतों में दालें बीजते हैं, मक्की बीजते हैं। और जैसे हम लोग मोस्टली कुलथ की दाल बीजते हैं, कुलथ हो गए हैं और कभी माश हो गए, ऐसी ऐसी दालें बीजते हैं, बालड़ी हो गई। और इस वाली जगह पे यहाँ पे बीज रहे हैं तिल। पिछली बार हमने ये दूसरे खेत में बीजी थी, इस बार यहाँ पे बीज रहे हैं। और इस तरह से कुछ खेतों का काम शुरू हो चुका है हमारे पहाड़ों में। और ये है एक मेहनती मम्मी ट्रैक्टर चलाना चाहिए आपको। छोटे वाला ट्रैक्टर क्यों नहीं लेते बोले आप लोग, बोल रहे थे ऐसे आपको। टिलर मशीन है, हम खुद ही है ट्रैक्टर। मम्मी तो खुद ही ट्रैक्टर है भाई, इनको जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे पास कोई चलाने वाला भी नहीं है यहाँ पे, और देखते हैं अगर मन हुआ तो ले भी लेंगे। और साथ में बड़े मम्मी भी खेत पहुँच चुके हैं। बड़ी मम्मी की उम्र होगी 60 से ऊपर। कितनी उम्र है भाई बड़ी मम्मी आपकी? और बड़ी मम्मी की उम्र है मेरे 64-65 साल की। और मम्मी की उम्र है, कितनी है भाई मम्मी आपकी उम्र? मम्मी की होगी 52-53 साल। तो ये इस उम्र में भी काफ़ी काम करते हैं यार। इनके बराबर हमसे तो नहीं होता है, पर जितनी कोशिश, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत कर लें। और सामने वाली पहाड़ी के ऊपर देखो क्या मस्त फ्लफी बादल आया, रूईदार बादल आए तो। और साथ में यहाँ पे भी वैसे ही बादल आए हैं, और अब थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, भगवान का शुक्रिया। और बड़े मम्मी लेके आया ग्लव्स भी, मैं तो ये भी नहीं लेके आई थी। तो अब मैं भी काम करने लग जाती हूँ, नहीं तो मम्मी मेरे को ताने ही मारते रहते हैं, जबकि मैं इनकी इतनी हेल्प करती हूँ फिर भी मुझे ताने मारते हैं। मैं इतनी भी नहीं करूँगी अब से। यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आ गए थे हमारे साथ काम करने, और हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरह से जो घास होता है ना, वो भी उसके बाद अलग करना पड़ता है खोदने के बाद, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। और इस तरह से खोदते खोदते हमने इसको कंप्लीट कर ही दिया था। तो अभी जहाँ तक हमने खोदना था वो वहाँ तक खोद दिया है। यहाँ तक हमने बीजी है तिल, और साथ में ही पसीना हो गया बहुत ज़्यादा, पूरे अंदर भी पसीना ही पसीना पड़ गया है। यहाँ पे ना बीच में थोड़ा जैसा जूब लग गई है, इसको निकालना होता है बहुत मुश्किल सा भी, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती है। और इसको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नहीं तो पूरे खेत में फैल जाती है। तो ग्रीन सा दिख रहा होगा,
ये है जूब बोलते हैं हमारे, डूब ग्रास होती है वैसे तो। यहाँ तक तो हमने बीजी है तिल और बाकी खेत अभी पूरा बचा है, आगे से आगे तक है और आगे से भी आगे तक है। तो इसमें हम बीजेंगे, तो हम साथ में लेके आए हैं ये है कुलथ की दाल बीजेंगे। और ये देखो ये होते हैं हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इनको, हमारे पहाड़ी में बोलते कोलथ पर हिंदी में बोलते कुलथ और हॉर्स ग्राम। तो ये बीजेंगे। और जो कोलथ की दाल होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे तो सर्दियों में ज़्यादातर इसको की दाल को बनाते हैं क्योंकि गर्म तासीर होती है इसकी। और जो हम इंडरे भी बनाते हैं रेसिपी एक, वो भी इसी की दाल से बनते हैं। और ऐसे कभी किसी को जुकाम हो या फिर पथरी हो तो इसकी दाल काफ़ी अच्छी होती है उनके लिए कहते हैं। और अब हम ब्रेक लेंगे खोदने के बाद, ये मेरी दोनों मम्मियाँ, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं फिर शायद और खोदेंगे। और अब हम जाएंगे इस वाले खेत में आगे को। ये नीचे वाला पहले इसीलिए खोदा था क्योंकि इसमें हमने तिल बीजना था। अब आगे को जाएंगे, वहाँ पे हमें बीजनी है कुलथ। अब वहाँ चलते हैं गाइस। और टाइम बताऊँ, दिन के 12 बजने वाले हैं, हम अभी भी खेत में ही हैं। यहाँ से आगे को खोदना है, ये वाला बीजना है हमें। अब ये वाला काफ़ी चौड़ा है यार, ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है, एक दिन में तो होगा भी नहीं है। और यहाँ पे सेब लगे हैं थोड़े थोड़े, ये देखो हरे हरे ग्रीन एप्पल। अब हम लोग यहाँ से खोदना शुरू करेंगे और आगे की ओर। वैसे तो अभी खेत उधर को है लेकिन यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी छाया भी है, तो यहाँ से करते अब शुरू। यहाँ पे अब हमने कुलथ की दाल को बीजना शुरू कर दिया है। और खोदने के लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि 1-2 दिन से बारिश आई थी। जितना फटाफट आपको ये देखने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा टाइम हम इसको खोदने में भी लग रहा था। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हमने वहाँ से यहाँ तक खोदा। अभी थोड़ा सा अभी और खोदेंगे फिर ब्रेक लेंगे आज के लिए, फिर शाम को आएंगे। और मैं सोच रही थी काश ये वाले बादल थोड़ा धूप तक आ जाए, पर ये बादल अभी बहुत दूर है। तो जो नीचे वाला खेत है यहाँ तक तो ये खोदा है, अब यहाँ से ऊपर खोदना है। यहाँ पे बड़ी मम्मी कुछ हरे पत्ते निकाल रहे हैं, ये गाय के खाने के लिए काम आते हैं। अभी बज रहा है दिन का 1 और जितना हमने खोदना था फिलहाल हमने उतना खोद दिया है। यहाँ तक, यहीं तक बीज डाला था तो इतना सही खोदना था। और अब घर जाएंगे, रेस्ट भी करेंगे, लेकिन अब जाके बादल आ रहे हैं। जबकि हम निपट चुके हैं, अब जाके वहाँ से काफ़ी सारे बादल आ रहे हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही करना है। अभी तो ये पूरा खेत है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। इस बीच में अब हमारे पास है प्लम, ये खा लेते हैं, मीठा है। ब्लैक एम्बर तो वैसे भी मीठी है थोड़ी। बड़ी मम्मी और मैं लेट आए इतना खेत, अब हम घर भी थोड़े लेट जा रहे हैं। अब हम दोनों चलते हैं घर, मम्मी चले गए हैं। चलो भाई, चलो 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 फटाफट। उठो तो। वापस कितने बजे आना फिर? वापस आएंगे 4 बजे। नहीं यार बड़ी मम्मी, 5 बजे के बाद ही आएंगे। बादल होने चाहिए तो जल्दी आ जाएंगे। चलो, ये हमने अपने औजार रख दिया है यहीं पे, ये खेत में ही रहेंगे। और यहाँ ऊपर है हमारे बाण देवता, इनको भी कर लो नमस्ते। फिलहाल की हमारी अभी की मेहनत है यहाँ से लेके आगे तक, और नीचे वाले खेत में भी है थोड़ा आगे तक। और ये बादल भी देखो अब जाके आ रहे हैं जब हम घर चले। तो कहाँ, तो हमें बादलों की ज़रूरत पहले थी जब हम काम कर रहे थे, और बादल अब जाके आ रहे हैं। तो शाम के टाइम भी अगर बादल लगे रहेंगे तो अच्छा है। अब से तो यही काम शुरू हो गया है खेत में, खुदाई का और बीजने का। जो दालें वगैरह हैं मोस्टली यही बीजी जाती है हमारे यहाँ पे। अभी सुबह हमने देखो डिफरेंस पता लग जाता है। यहाँ तक इन्होंने पिछले कल का किया था, इससे आगे का सुबह का है और ये पिछले कल का है। और घर ले जाने के लिए मेरे पास होगा ये, इसमें थोड़ा सा घास है। और ये जो बीज लाया था हमने ये भी, तो ये उठा लेते किल्टा। अब जाके हम चल पड़े हैं घर की ओर और आपसे मिलते हैं अब घर जाके। ये देखो अब जाके बादल आए हैं और छाया हो गई हर जगह। काश ये बादल थोड़ी देर पहले आते। घर आके हम धोएंगे पहले अपने पाँव। तो आज तो हर जगह ही बहुत सुंदर सुंदर बादल आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर को तो पूरे में बादल आ गए। घर आने के बाद मैं सो गई थी और जस्ट अभी जाके उठ रही हूँ। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और बाहर इतनी तेज़ धूप बढ़ी है ना। हमारे गांव में शाम के टाइम ज़्यादा तेज़ धूप लगती है क्योंकि ये इधर को है और धूप इधर को जाती है। तो दिखाती हूँ आपको। तो
तो ये देखो अभी बादल भी सारे चले गए और धूप ऐसी तीखी बड़ी है ना, इस वाली साइड को हर जगह धूप लगी है। और मैं अभी सो रही थी तो इतना ज़्यादा पसीना पड़ा है ना मुझे। बड़े मम्मी भी आए थे मुझे उठाने, बट मैं सो ही गई फिर से। तो अभी शाम के टाइम मैं खेत नहीं गई क्योंकि बड़ी मम्मी ने मुझे कहा कि तू घर पे ही रह और हमारे लिए डिनर बनाना। आज डिनर बनाने वाला घर पे कोई नहीं है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिनर बनाने की। और मम्मी और बड़ी मम्मी फिर से खेत चले गए वहाँ पर खोदने, तो डिनर बनाएंगे। और मुझे आज थोड़ी पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल मुझे कहीं निकलना है, तो वो आपको कल पता चलेगा कि तब तक इंतज़ार कर लो। तो हमारे घर के आगे जो छत का काम चला है वहाँ पर देखो भैया लोग कहाँ पहुँचे हैं। और ऑलमोस्ट छत का काम, अब जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है ये तैयार हो चुका है। अब शायद इस पर शीट्स बिछेंगी। और वहाँ देखो वहाँ हो रही है। तो अभी ना रात के 8 बज रहे हैं और अभी जाके मम्मी और बड़ी मम्मी आ रहे हैं। और खाना तो मैंने बना दिया है, खुद मैं नहाने जा रही हूँ, तो आपसे उसके बाद मिलते हैं। तो नहाने के बाद मैं आ गई अपने रूम। पहले मैंने खाना खाया और अभी मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। अब से 1 हफ्ते के लिए मैं कहीं जा रही हूँ। तो ये कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने जो अपने साथ लेके जाऊँगी। और अब थोड़ा तैयारी करते हैं, कल की बैग पैक करती हूँ। सुबह भी जल्दी उठना है, बस में जाना है तो। और फिलहाल के लिए आज का व्लॉग करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। और आपको मैं कल ही बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ और कितने दिन के लिए जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। रात के 10 बजने वाले हैं ऑलरेडी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। और आजकल ना यहाँ पे पहाड़ों में यही काम है कि अब खेतों का काम शुरू हो गया है और खोदने वगैरह का होता है, दालें बीजने का काम होता है। तो आजकल काफ़ी मेहनत लगती है। इतना पसीना, एक तो पहले से ही गर्मी होती है, ऊपर से पसीना पसीना इतना ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग शाम को ही नहाना प्रेफर करते हैं। सुबह उठ के फ्रेश होके अपने खेत चले गए, उसके बाद शाम को आके नहाए धोए, खाना खाया और आराम से सो जाओ। और नींद इतनी अच्छी आती है ना, सीधा बिस्तर में जाना पड़ता है और सीधे एकदम से आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है।